हेलो एवरीवन। मेटजी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुश कालरा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिनका अभी रिसेंटली 12th का रिजल्ट आया है। सीबीएसई का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। मेरे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आए हैं। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो 85 एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके 90 आए हैं, जो 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके 95% आए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 12th के रिजल्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस है। और ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th के स्टूडेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा। तो इस वीडियो में मैं उनके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और प्लस 12th के स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, प्लस जिनके थोड़े मार्क्स कम आए हैं किसी सब्जेक्ट में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे 12th क्लास का रिजल्ट। स्टेट वाइज कैसा रिजल्ट रहा, किस स्टेट में कैसा रहा, किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा रहा, ये सब। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस स्टूडेंट ने जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं, कंपार्टमेंट आई है या फेल हो गए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा डिजी लॉकर ऐप की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब जो है इस साल से आपकी जो इस साल स्पेसिफिकली आपकी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स एंड आपके पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब डिजिटली आपको प्रोवाइड होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। 10th क्लास के लिए भी यही एप्लीकेबल है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कैसा रहने वाला है 10th का रिजल्ट। प्लस आप कैसे अपने रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो कि 12th का रिजल्ट जब आया तो वेबसाइट 2-3 घंटे के लिए क्रैश हो गई। जब 12 लाख स्टूडेंट में 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम, अगर 12 लाख स्टूडेंट्स में आपकी वेबसाइट क्रैश हो रही है तो 10th का पेपर तो 18 लाख बच्चों ने दिया है। तो वेबसाइट क्रैश होने के चांसेस वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल जहाँ पे 10th के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, 12th के रिजल्ट की बात करूं, पासिंग परसेंटेज फॉर दिस ईयर इज 88.78%। पिछले साल जो थी वो 83.40 थी, इस साल 88.78 है। मोर देन 5% का आपका इंक्रीज देखा गया है। और अगर मैं मॉडरेशन पॉलिसी की बात करूं तो मुझे लगता है कि मॉडरेशन पॉलिसी यहाँ लगी है 16% के अराउंड। इट्स अ हिडन मॉडरेशन पॉलिसी। इसी की वजह से 5% रिजल्ट का डिफरेंस दिख रहा है ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस के बाद भी। जेंडर वाइज बात करूं तो लड़कियों ने फिर से बाजी मार ली है। गर्ल्स जो हैं, बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स 92.15% पास हुई हैं, जबकि बॉयज का पासिंग परसेंटेज 86.19% है। लड़कियां होती ही समझदार हैं, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। और देख रहे हैं यहाँ पे 6% के आसपास गर्ल्स आगे हैं बॉयज से। और अगर मैं बात करूं 95% मार्क्स की, तो 38,686 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 95% या उससे ज़्यादा स्कोर किया है। और 1,57,000 के अराउंड स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा स्कोर किया है। दैट्स रियली अ गुड नंबर। पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। सीबीएसई हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। एंड स्टूडेंट्स, आप सब ने भी बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन की, तभी ये पॉसिबल हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो लक्षद्वीप में 100% रिजल्ट रहा। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, वहां पे सिर्फ 9 ही बच्चों ने पेपर दिया है, 2 लड़के और 7 लड़कियों ने। केरल में हमेशा की तरह 97.67%, तमिलनाडु 97.31, कर्नाटक 97.05% एंड पुडुचेरी 96.97 बच्चे यहां पे पास हुए हैं। अमेजिंग नंबर्स। हेड्स ऑफ टू केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इट्स ऑसम। और अगर मैं लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करूं तो बिहार, इस साल भी बिहार का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। 45,000 बॉयज़ में से सिर्फ 29,000 के अराउंड पास हुए हैं, और 22,000 गर्ल्स में सिर्फ 16,000 के अराउंड गर्ल्स पास हुई हैं। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बिहार का 68.06% रहा। बिहार का पेपर बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी टफ आता है। प्लस मेरा मानना यह है कि बिहार के स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को समझने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि सीबीएसई का पेपर थोड़ा मेमोराइजेशन पार्ट पे होता है, मतलब चीज़ें रटने वाली होती हैं। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से। प्लस
आई बिलीव कि बिहार की स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पे कुछ काम करना चाहिए। पासिंग परसेंटेज जो है 68.06% शुड बी इंक्रीज्ड। उसके बाद अगर मैं बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन की बात करूं, जो रीजन्स है हमारे, त्रिवेंद्रम में 97.67%, हाईएस्ट बेंगलुरु 97.05, चेन्नई 96.17, दिल्ली वेस्ट जहां मैं रहता हूं 94.61%, फोर्थ हाईएस्ट अमंग्स द रीजन। आई एम वेरी हैप्पी। दिल्ली ईस्ट में भी 94.24% है, जहां पे दंगे वगैरह हुए थे, तो ये उस हिसाब से बहुत ही अच्छा नंबर है, इवन आफ्टर द प्रोटेस्ट एज वेल। स्कूल की बात करूं तो जवाहर नवोदय विद्यालयों में 98.70% रिजल्ट रहा। केवीज हमारे केंद्रीय विद्यालय 98.62%। सीटीएसए यानी कि सेंट्रल तिब्बतन, जो आपका तिब्बत रीजन के स्कूल्स हैं जहाँ पे चाइना का थोड़ा बहुत कब्जा है, वहाँ 98.23% रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक खास बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट 94.94% रहा है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स का रिजल्ट, जो गवर्नमेंट की हेल्प से चलते हैं, 91.56% रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है जो इतनी फीस लेते हैं, मात्र 88% रिजल्ट, यानी कि 6% से भी ज्यादा कम रिजल्ट है प्राइवेट स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल की कंपैरिजन में। सो दिस इज वेरी गुड नंबर। हमारे स्कूल तरक्की कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द गवर्नमेंट। कीप अप द गुड वर्क। उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि इस साल रिजल्ट ऐसा रहा कि सीबीएसई ने कई सब्जेक्ट्स के टेस्ट नहीं लिए। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने सारे सब्जेक्ट के पेपर नहीं दिए थे, सिर्फ 3 ही पेपर दिए थे, तो उनको जो टॉप 3 पेपर है, मतलब अगर किसी ने 4 पेपर दिए हैं तो टॉप 3 पेपर जो हैं, जो टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनका एवरेज निकाल के बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए हैं। जिन्होंने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट दिए हैं तो उसमें से टॉप 2 का एवरेज निकाल के मार्क्स दिए गए हैं, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट नहीं दिया उन्होंने पेपर उनके। और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, तो उनका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट किया गया है उनकी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट की परफॉर्मेंस पे। अब मैं बात करता हूँ डिजी लॉकर ऐप की। ये 12th और 10th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी ऐप है जहां पे आप लॉग इन करके अपनी डिजिटल मार्कशीट, अपने पासिंग सर्टिफिकेट, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल आपको जो मार्कशीट है वो उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, तो आपको यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन का नाम डिजी लॉकर है, वेबसाइट digillocker.gov.in है, और इसके क्रेडेंशियल स्टूडेंट को एसएमएस के थ्रू भेजे जाएंगे उनके मोबाइल नंबर पे जो उन्होंने सीबीएसई में रजिस्टर करवाया था। अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनके 12th में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, या जिनकी कंपार्टमेंट आई है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, सीबीएसई ने एक ऑप्शनल इंप्रूवमेंट का ऑप्शन रखा है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे जिन सब्जेक्ट्स के आप पेपर नहीं दे पाए और आपको एवरेजली उन सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं, और आप सोचते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा आते अगर आप पेपर देते, तो आप ऑप्शनल इंप्रूवमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी डेट्स बताई जाएंगी कि कब पेपर होगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके मार्क्स पहले से कम आए, मतलब जो आपके एवरेज मार्क्स निकाले गए हैं उससे कम स्कोर बना, तो आपके जो न्यू मार्क्स हैं जो आप पेपर देंगे वही कैलकुलेट होगा, आपके पहले वाले एवरेज मार्क्स नलिफाइड हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ऐसा ना हो कि आप पेपर दें, पहले से मार्क्स कम हो जाए तो दिक्कत आ जाए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स उन्हें लग रहा है कि ज़्यादा आने चाहिए लेकिन कम आए हैं, तो वो रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। बट रीचेकिंग मैं सजेस्ट करूंगा आप तभी करवाएं जब आप 100% श्योर हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन स्टिल प्रिपेयर वंस अगेन एंड गिव एग्जाम फॉर कंपार्टमेंट। उसकी भी डेट रिलीज होगी बहुत ही जल्द, एंड यू गाइस नीड टू जस्ट वेट फॉर इट। एंड आई एम श्योर कि थोड़ी सी मेहनत और आप भी सब क्लियर कर जाएंगे। बहुत ही अच्छी चेकिंग हो रही है और बहुत ही लीनियंट वे में चेक हो रहा है पेपर, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा था कि रिजल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा, तो सीबीएसई ने 15 जुलाई तक का टाइम मांगा था और बोला था कि 15 जुलाई तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। तो 13 जुलाई को सीबीएसई ने 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। और
आई बिलीव कि 15 या 16 जुलाई को 11:30 इन द मॉर्निंग इसके आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यू शुड गेट योर रिजल्ट ऑन 15 जुलाई बाय 11:30। अगर 14th को यानी आज ही आ जाए तो बहुत ही हैरानी की बात होगी, लेकिन स्टिल सीबीएसई की हमेशा से यही कोशिश रही है कि बच्चों को हैरान करे, परेशान करे रिजल्ट किसी भी टाइम पे अनाउंस करके, क्योंकि वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कि रिजल्ट इस दिन आएगा। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, अगर आप डर रहे हैं कि आपके मार्क्स कम आएंगे तो प्लीज़ बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि 12th की चेकिंग बहुत ही लीनियंट हुई है और 10th की चेकिंग भी उसी हिसाब से होगी। जो स्टूडेंट्स 85% एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके 90% आएंगे, जो 90 एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके 95% आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, और प्लीज़ बिल्कुल भी मत घबराइए। यू गाइज विल रॉक। अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी भी पहले भी बता चुका हूँ कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई। वेबसाइट अचानक से क्रैश हो गई, 2-3 घंटे तक स्टूडेंट्स रिजल्ट नहीं चेक कर पाए। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बता दूं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आप उमंग ऐप, डिजी रिजल्ट ऐप, माइक्रोसॉफ्ट एसएमएस ऑर्गेनाइजर ऐप, ये ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इन ऐप के थ्रू भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन बिना इंटरनेट कनेक्शन के, विद इंटरनेट कनेक्शन, अगर वेबसाइट नहीं चल रही cbsc.nic.in, cbscriresult.nic.in, ये दो वेबसाइट नहीं चल रही हैं, तो आप इन एप्लीकेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। फाइनली स्टूडेंट्स, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में रिजल्ट कैसा रहा। अगर मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ देर इज़ अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, देखिए कि आपको क्या कोर्सेज करने हैं। ठीक है, अगर जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, अच्छे से दिल लगा के पढ़िएगा, एंड सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज जो लोग टेंशन में हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और प्लस 10th क्लास के स्टूडेंट जो घबरा रहे हैं रिजल्ट से और जिन्हें ये जानना है कि रिजल्ट कैसे आएगा, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।